नमस्कार साथियों, आज की क्लास में टॉप 30 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो बिल्कुल गौर से पढ़िएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। मुंबई जो है भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। और संविधान सभा के निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहां खेला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार एशिया कप से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनेंगे, तो इसका डिटेल वीडियो डाल चुका हूं। इसका जो राइट आंसर है दुबई है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टूर्नामेंट में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? एशिया कप 2025 के टूर्नामेंट में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो 8 टीमों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है। और ये टीम 8 में से भारत ने इस मुकाबलों को जीता था पाकिस्तान को हरा करके। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला 8वां प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला पूछा जाए तो मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर सिर्फ भारतीय पूछा जाए तो फिर जाकर के हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे आंसर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कथकली केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 2025 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे चुने गए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100.1% आएंगे, लिख करके लिख। इसका राइट आंसर होगा मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया कप का पहला टी20 कब खेला गया था? एशिया कप का पहला टी20 मैच जो है 2016 में खेला गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। टी20 फॉर्मेट में पहली बार 2016 में एशिया कप खेला गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाईकोर्ट कितने हैं भारत में टोटल? तो 25 हाईकोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, बिहू नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्कर मेला किस राज्य के लिए या किस राज्य में प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला जो है ये जाकर के हमारे राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था?
चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो मणिकर्णिका जो है, रानी की मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने कौन सा नया धर्म स्थापित किया था? अकबर भारत आकर के दीन ए इलाही नाम का एक धर्म स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी, खिलजी वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर, याद रखिएगा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम या मिसाइल मैन कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल नाम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए की कमी थे रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।